हेलो गाइस। आज हम लोग जीके के क्वेश्चन करेंगे स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे। पहला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन का उत्पादन करती है? तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है और शरीर के चयापचय और विकास में मदद करती है। शरीर की ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा मदद करती है थायराइड ग्रंथि। ठीक है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है? तो ये गले के अंदर होती है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है? तो गले के अंदर होती है। और दूसरा क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि शरीर के नींद पैटर्न को विनियमित करने में मदद करती है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, कई बार एसएससी में पूछा गया है कि पीनियल ग्रंथि है ना, उसका क्या काम होता है? तो ये सीधे शरीर के पैटर्न को विनियमित करने का काम करती है। तीसरा क्वेश्चन है, ये साइंस के क्वेश्चन है ज़्यादातर, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन आजकल कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो काला आजार क्या है? काला आजार प्रोटोजोआ से होता है। ये पूछा जाता है, काला आजार किससे होता है? वायरस से होता है या विषाणु से, जीवाणु किससे होता है? तो ये प्रोटोजोआ से होता है। और पायरिया भी प्रोटोजोआ से होता है। ये पायरिया है ना, पायरिया का मतलब होता है जब दांत वगैरह, मसूड़े वगैरह में दर्द होता है और वहाँ से ब्लड निकलता है ना, तो इसे पायरिया कहा जाता है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन सॉरी, कांच का टूटा हुआ हिस्सा टोटल आंतरिक परावर्तन के कारण चमकीला प्रतीत होता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है सबसे ज़्यादा। इसीलिए कांच का टूटा हुआ हिस्सा है ना, वो कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकीला प्रतीत होता है। ठीक है। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और जो हीरा होता है ना, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही चमकता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, सेविंग ग्लास होता है जो जो जिससे हम लोग सेविंग करते हैं, जिस शीशे को लेके हम लोग सेविंग करते हैं अपनी घरों में ज़्यादातर लोग करते हैं, नाई भी जिस शीशे का इस्तेमाल करता है, वो शीशा कौन सा होता है? वो अवतल दर्पण होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तल अवतल दर्पण वाले में हमेशा पूछी जाती है। ठीक है। और मधुमक्खियों के प्रजनन और संबंध को एपीकल्चर कहते हैं। जहाँ पे भी मधुमक्खी से रिलेटेड शब्द आ जाए ना, वहाँ पे एपीकल्चर ही होगा। ठीक है। और ये नाइजर नदी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइम का, जो इंटरनेशनल पूछा जाता है ना, जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन मान सकते हो इसे इंटरनेशनल लेवल पे, कि नाइजर नदी है ना, उसमें तेल नदी के रूप में भी जाना जाता है उसको, क्योंकि इसका डेल्टा है ना, तेल के कुओं से समृद्ध है। यही सिर्फ एक ऐसी नदी है नाइजीरिया की जो तेल युक्त है। ये विश्व में सबसे सबसे ज़्यादा तेल युक्त नदी मानी जाती है, नाइजर नदी। ठीक है। और ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020, भारत का रैंक कौन सा है? तो 112 है। इसका मतलब भारत की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं इस मामले में। ठीक है। दिसंबर में विश्व में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने कनाडा में अपनी उड़ान परीक्षण भरी थी। ये दिसंबर की बात है कि विश्व की पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाणिज्य विमान था ना, उसने कनाडा में अपनी उड़ान भरी थी। तो इसका मतलब ये है कि वो कनाडा के अंदर पहला विमान उड़ा था जिसने पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाणिज्य विमान था जो। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण दिवस है ना, जो 14 दिसंबर को, ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। स्टैटिक में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस हुआ था। ठीक है। और फिर ये वाला है कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2019 किसको मिला है? तो ये पार्टिकल मूवी ने जीता है। ये पार्टिकल्स मूवी है ना, जो उसने जीता गोल्डन पीकॉक अवार्ड। अवार्ड तो हमेशा से ही टीसीएस के पसंदीदा क्वेश्चनों में से रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2019 पार्टिकल मूवी ने जीता। ठीक है। और ये रोलेक्ट एक्ट को ब्लैक अधिनियम कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट आया था कब था? ये 1919 में आया था, जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक दोनों की वो गिरफ्तारी हो गई थी, उस समय पे आया था ये। और ये